दोस्तों मुझे एक एक और क्लास लेना पड़ा क्योंकि वो अचानक से उस क्लास में कुछ दिक्कतें आ गई थी, जिसकी वजह से वो क्लास रुक गई थी। तो मैं फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो इसमें आपको प्रमुख कवि हैं मिल जाएगा। आपको प्रमुख कवि पढ़नी होगी मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद धीरानंद, वात्स्य नग्गे जी, गजानन माधव मुक्तिबोध जी, नागार्जुन जी की आपको प्रमुख प्रवृत्तियाँ पढ़नी होगी। इनकी कविताओं की कथा साहित्य आपको पढ़नी होगी। उपन्यास और यथार्थवाद, हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास पढ़ना होगा। प्रमुख उपन्यासकार है प्रेमचंद्र जी, जैनेन्द्र, यशपाल, रेणु और भीष्म शाहनी। हिंदी कहानी का उद्भव विकास कैसे हुआ है ये पढ़ना होगा। प्रमुख कहानीकार है प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद धीराधन, वात्स्य नग्गे जी, मोहन राकेश और कृष्णा शोभती जी। ये इनकी प्रमुख कहानी आपको पढ़नी होगी। प्रमुख कहानीकार का जीवन पढ़ना होगा। नाटक और रंगमंच, हिंदी नाटक का उद्भव और विकास कैसे हुआ है। प्रमुख नाटककार भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश। हिंदी रंगमंच का विकास पढ़ना होगा। और आ जाते हैं लास्ट टॉपिक पे, आलोचना। हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास सैद्धांतिक, व्यवहारिक और प्रगतिवादी, मनोविश्लेषणवादी आलोचना और नई समीक्षा। प्रमुख आलोचक जो है रामचंद्र शुक्ल जी, अजय प्रसाद द्विवेदी जी, रामविलास शर्मा जी और नगेंद्र। हिंदी गद्य की अन्य विधाएं जो है ललित निबंध, रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत। ये बहुत ही छोटा है और बहुत ही आसानी से कवर हो जाएगा। तो पेपर 1 खंड ख में बस इतने ही टॉपिक है। आप इसे आसानी से इजीली कवर कर पाएंगे। और जल्दी से मैं क्लास ला रही हूँ, आप उसे कर लीजिएगा। इतना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। आप इजीली 300 आप आराम से स्कोर कर पाएंगे। और आप लगभग 300 तक पहुंचेंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और लेकिन आपको पढ़ना बहुत डीपली में पड़ेगा। जितना आप डीप में पढ़ेंगे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय आपके लिए उतना इजी होगा। इसीलिए आप समझिए चीज़ों को, कैसे क्या चीज़ हुई हैं, कैसे किन कवियों का क्या रहा है। ये आप जितना अच्छे से इसे डीपली पढ़ना तो आपको पड़ेगा। जब इतनी कठिन परीक्षा के बारे में आपने सोचा है, चयन किया है, तो आपको मेहनत तो करनी होगी। और का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, कोई तोड़ नहीं है। जैसे चाय में चीनी तो डालनी ही पड़ती है, वैसे ही यूपीएससी में सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत तो करनी ही होगी। तो मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए, हम आपके साथ हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मैं नेक्स्ट वीडियो पे मिलती हूँ। बाय, टेक केयर।